रामायण। मंथरा ने स्मरण करवाया कि राजा दशरथ ने किस प्रकार इंद्र की ओर से दैत्यों के विरुद्ध युद्ध किया था। उस युद्ध में राक्षसों का नेतृत्व शंबर नामक दैत्य कर रहा था। चूंकि शंबर के पास अनेक मायावी शक्तियां थीं, देवतागण उससे युद्ध करने से भयभीत थे। एक बार जब दैत्यों ने देवताओं को छिन्न भिन्न कर दिया, तब राजा दशरथ ने उनकी राजधानी वैजयंत पर धावा बोल दिया। यद्यपि उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया, तथापि वे युद्धभूमि में गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए। तब कैकई ने ही उन्हें युद्धभूमि से निकालकर उनके जीवन की रक्षा की। कृतज्ञतापूर्वक राजा ने कैकई से 2 वरदान मांगने के लिए कहा, किंतु कैकई ने उत्तर दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वह वरदान मांग लेगी। तब मंथरा ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम उनके वचनानुसार वरदान मांगो। प्रथम वरदान में भरत के लिए सिंहासन की एवं दूसरे में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग करना। राम की अनुपस्थिति में भरत को प्रजा के मध्य लोकप्रियता प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तब एक अच्छे शासक के रूप में उसका पद सुरक्षित रहेगा। आगे मंथरा ने कैकई को समझाया, कोप भवन में जाओ और अपने बहुमूल्य गहने, आभूषण एवं राजोचित वस्त्र को उतारकर, पुराने गंदे वस्त्र धारण कर, ठंडे फर्श पर लेट जाओ। जब महाराज दशरथ तुमसे भेंट करने आए तब मौन रहना, किंतु चिंता मत करना। तुम्हारे प्रति उनकी आसक्ति इतनी अधिक है कि वे तुम्हें उदास देख ही नहीं सकते। तुम्हें सुखी देखने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखना कि मन में तुम्हारी इच्छा दृढ़ बनी रहे। अपने पुत्र को सिंहासन दिलवाने के अतिरिक्त अन्य किसी बात से संतुष्ट मत होना। उन्हें स्वर्ण, आभूषण आदि वस्तुओं से न बहलाने देना। उन्हें केवल 2 वरदानों के वचन का स्मरण करवाते रहना। जब वे सहमत हो जाएं तब तुम कहना कि तत्काल ही भरत का राज्याभिषेक किया जाए एवं राम को वनवास के लिए भेजा जाए। चूंकि अब तक कैकई का अस्थिर हृदय पूर्ण रूप से ईर्ष्या एवं लोभ के अधीन हो चुका था, वे मंथरा की युक्ति से प्रसन्न थीं। उन्होंने अपनी दासी को ये सांत्वना अयोध्याकांड दी कि वह उसके परामर्श का शब्दशः पालन करेगी। वस्तुतः मंथरा के कसम के कारण कैकई भरत को संपूर्ण विश्व का शासक बनाने का स्वप्न देखने लगी। एक विक्षिप्त स्त्री की भांति कैकई मंथरा को संपूर्ण सौभाग्य का कारण समझकर उसकी सराहना करने लगी। उन्होंने कहा, मेरी प्रिय मंथरा, यद्यपि कुबड़े सामान्यतः पापी होते हैं, किंतु तुम तो बुद्धिमान एवं सम्मान के योग्य हो। मुझे तो तुम्हारा तथाकथित विकृत तन अत्यंत सुंदर लगता है। तुम्हारा झुका हुआ शरीर पवन के झोंके से झुके हुए कमल के समान लगता है। इस प्रकार तुम अत्यंत आकर्षक लगती हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे स्तन विशाल एवं सुंदर हैं, जो नीचे झुककर तुम्हारी कोमल नाभि को आवृत कर लेते हैं। तुम्हारे नितंब रामायण आकर्षक हैं एवं जंघाएं कोमल एवं सुंदर हैं। कांतिमय रेशमी वस्त्रों में तुम देदीप्यमान प्रतीत होती हो। तुम्हारे कोमल पैरों में पायल मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कूटनीति का समस्त विज्ञान तुम्हारे इस कुबड़ में समाया है, जो रथ के पहिए की धुरी के समान विशाल है। मेरी प्रिय मंथरा, जब उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक होगा, तब मैं तुम्हारे कुबड़ को शुद्ध स्वर्णमाला पहनाऊंगी। जब राम वन के लिए जाएंगे, तब मैं इस कुबड़ पर चंदन का लेप लगाऊंगी। हे मंथरा,
मैं तुम्हें उत्तम वस्त्र एवं आभूषण दूंगी तथा अन्य सभी कुबड़ी स्त्रियों को तुम्हारी दासी बना दूंगी और उनसे तुम्हारे पैरों की मालिश करवाऊंगी। इस बीच राम के राज्याभिषेक के सभी आवश्यक प्रबंध पूर्ण होने के पश्चात महाराज दशरथ कैकई से मिलने अपने महल की ओर मुड़े। अपनी सबसे युवा रानी से मिलने के लिए उतावले दशरथ ने जब उनके कक्ष में उन्हें नहीं पाया, तब वे आश्चर्यचकित हुए। ये सोचकर कि वे कहीं आसपास ही होंगी, राजा उन्हें पुकारने लगे। किंतु कोई उत्तर न मिलने पर उन्हें संदेह होने लगा, क्योंकि इससे पूर्व वह महाराज को सूचित किए बिना कभी भी भवन छोड़कर नहीं गई थीं। अतः एक सेवक से पूछने पर महाराज को पता चला कि कैकई को भवन में चली गई हैं। अधीर हो वे शीघ्र ही उस ओर चल दिए। जब राजा कक्ष में प्रविष्ट हुए, तब कैकई को फर्श पर लेटे हुए देखकर उन्हें गहरा आघात पहुंचा। अस्त व्यस्त गहनों एवं आभूषणों के मध्य वह स्वर्ग से गिरी कोई अप्सरा लग रही थी। राजा को सुंदर युवा कैकई अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उनकी ऐसी अवस्था देखकर राजा चौंक उठे एवं दुखी हुए। घुटनों के बल बैठकर प्रेमपूर्वक अपनी प्रिय रानी का मुख सहलाते हुए वे बोले, मेरी प्रिय कैकई, तुम्हें कौन सा दुख सता रहा है? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? जो कुछ भी हो, उसके निवारण हेतु मुझे हर प्रकार से तैयार जानना। क्या मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता? क्या अन्य रानियों से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? क्या किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें क्रोध आ गया है? मेरी प्रियतमा, जानो कि मैं तुम्हारे नियंत्रण में हूँ। तुम्हें प्रसन्न करने के किसी भी प्रयास को 75 अयोध्या कांड अनदेखा नहीं कर सकता। कथा, कृपया ये स्पष्ट करो कि तुम्हें किस बात का दुख है। मैं तुम्हारा दुख उसी प्रकार दूर कर देंगा जैसे उदय होता हुआ सूर्य प्रातःकालीन कोहरे को लुप्त कर देता है। कामदेव के प्रेमबाण से भेदित महाराज दशरथ भावनात्मक उद्वेगों के अधीन थे। राजा की बात सुनकर कैकई को विश्वास हो गया कि अब वह अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो जाएगी। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात कैकई ने उत्तर दिया, किसी ने मेरा अपमान या निरादर नहीं किया है। मेरे प्रभु, मैं आपको बताऊंगी कि मेरे मन में क्या है। किंतु पहले आप मुझे आश्वासन दें कि आप मेरी इच्छा निसंकोच पूर्ण करेंगे। राजा ने कैकई का सिर अपनी गोद में रखकर उनके बिखरे बालों को सहलाते हुए कहा, तुम जानती हो कि तुमसे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं, सिवाय राम के। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम स्पष्टतः अपनी इच्छा व्यक्त करो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। ये जान लो कि मैं सदैव वही करता हूँ जो तुम चाहती हो। अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। उनके द्वारा तीसरी बार आश्वासन दिए जाने पर कैकई निश्चिंत हो गई तथा उसे विश्वास हो गया कि उसके पति अब उसके नियंत्रण में हैं। पुत्र के प्रति पक्षपात के फलस्वरूप उत्पन्न रोष से उद्वेलित कैकई ने निम्नलिखित भयंकर शब्द कहे, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु एवं 2 अश्विन साक्षी दें। सूर्य एवं चंद्र, रात एवं दिन तथा चारों दिशाएं भी साक्षी दें। गंधर्व, राक्षस, पितरी, भूत, पिशाच और अन्य सभी जीव अब साक्षी दें। सत्य एवं धर्म के अनुयायी, मेरे प्रसिद्ध महाराज ने मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। देवताओं एवं दैत्यों के मध्य हुए उस युद्ध का स्मरण कीजिए मेरे प्रिय पतिदेव, जिसमें आप गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात मृतप्राय छोड़ दिए गए थे। आपको स्मरण होना चाहिए कि मेरी सेवा के द्वारा आपके जीवन की रक्षा हुई थी। इसी कारण आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। हे कुलीन राजा, आप वे
रामायण। दोनों वरदान मुझे आज ही प्रदान करें, अन्यथा मैं दुखी होकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अतः मेरा निवेदन है, राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाए। इस कार्य में राम के लिए किए गए सभी प्रबंधों का उपयोग भरत के लिए किया जाए। यही मेरी पहली इच्छा है। मेरो दूसरा इच्छा है कि आज ही राम को दंडकारण्य वन में 14 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया जाए, जहां वे वृक्ष एवं मृग की छाल धारण कर निवास करें। कैकेयी का अंतिम प्रस्ताव सुनकर राजा घबराहट से स्तब्ध हो गए। दुख से आहत होकर उन्होंने सोचा, मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं स्वप्न में पूर्वजन्म का कोई दृश्य देख रहा हूँ? संभवतः मैं पूर्ण रूप से पागल हो गया। अयोध्या कांड। ऐसा सोचते हुए राजा दुख से व्याकुल हो उठे। वे अचेत होकर भूमि पर गिर गए। चेतना आने पर जब उन्हें स्थिति असहनीय लगी तब कुछ क्षण पश्चात वह पुनः मूर्छित हो गए। दीर्घकाल के पश्चात ही राजा दशरथ पूर्ण चेतना में आए। अपने साहस को बटोरकर उन्होंने अपने हृदय के भीतर एक भड़कती ज्वाला का अनुभव किया। अत्यंत क्रुद्ध होकर महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा, पापी स्त्री, तुम इतनी कुटिल हो कि मेरे पूरे वंश का नाश करने का हठ कर बैठी हो। मैंने ऐसा क्या किया है? आज तक राम ने तुम्हें क्या हानि पहुंचाई है? राम तुम्हें अपनी सगी माँ के समान स्नेह करता है, तुम उसे हानि पहुंचाने के लिए इतनी आतुर क्यों हो? राम सभी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, और मैं भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। आवश्यकता हो तो मैं अपनी अन्य दोनों पत्नियों का त्याग कर सकता हूँ, किंतु राम का परित्याग मैं कदापि नहीं कर सकता। क्रोध का आवेग निकल जाने के पश्चात महाराज दशरथ का मन थोड़ा परिवर्तित हुआ। तब राजा ने नम्रतापूर्वक अपना सिर कैकेयी के चरणों में रखते हुए निवेदन किया, मेरी प्रिय सुंदरी, तुम अपना ये भयंकर हठ त्याग दो। राम सभी गुणों से संपन्न हैं, वे कृपालु, क्षमाशील, सत्यानुयायी, नेक, कर्तव्यपरायण एवं सभी का कल्याण चाहने वाले हैं। राम ने सदैव तुम्हें भरत के समान ही प्रेम किया है। तुम हठ करती हो तो मैं भरत को राजसिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा, किंतु राम को वन भेजने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। राम को कष्ट पहुंचाने का विचार तुम्हें कैसे आया? वस्तुतः वह तो पुनर्तः निर्दोष है और उसने कभी भी तुम्हारे प्रति एक कठोर शब्द नहीं कहा है। मेरी प्रियतमा, मुझ पर दया करो। कोई दूसरा वरदान मांग लो। मैं तुम्हें सारी पृथ्वी देने के लिए तैयार हूँ, किंतु यह मांग मत करो। यदि मैं राम को निष्कासित कर दूंगा, तो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। कृपया मुझे इस अति क्रूर तथा अधार्मिक कृत्य को करने के लिए विवश न करो। ऐसा बोलते समय महाराज दशरथ पीड़ा से कराहते हुए करुण विलाप कर रहे थे। यद्यपि राजा ने उनसे दया के लिए प्रार्थना की, किंतु कैकेयी अपने निर्णय अठहत्तर अटल रही और बोली, जब आप मुझे 2 वरदान देने के अपने वचन से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब आप धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। राजा शिवी का स्मरण कीजिए, जिन्होंने कबूतर की रक्षा की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपना मांस बात को दे दिया था। यदि आप अपने वचन से मुंह मोड़ लेंगे तो आपके समूचे वंश पर कलंक लग जाएगा। अतः किसी भी परिस्थिति में आपको अपना वचन अवश्य निभाना चाहिए। जैसे कैकेयी बोलती गई, उसके हठ में वृद्धि होती गई। क्रोध एवं लोभ से आतुर तथा मर्यादा एवं लज्जा की सीमा का अतिक्रमण करती हुई कैकेयी बोली, हे राजन, मुझे आपका वास्तविक उद्देश्य ज्ञात है।
एक बार आपके उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक हो जाने पर मुझे एवं मेरे पुत्र को निकालना आसान हो जाएगा। इस विघ्न के टल जाने पर आप पूर्ण रूप से कौशल्या के साथ जीवन का आनंद उठाने के लिए मुक्त हो जाएंगे। किंतु मेरा प्रण है कि यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो मैं आज ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। कैकई मौन हो गई और उसकी बातों से महाराज दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। आकाश की ओर एकटक देखते हुए राजा पुनः अपना संतुलन खो बैठे एवं राम राम कहते हुए भूमि पर गिर गए। कुछ समय पश्चात आंशिक संतुलन प्राप्त कर राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, हे पथप्रमित स्त्री, ये घृणित पापकर्म तुमने कहाँ से सीखा? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि भरत को सिंहासन दिए जाने पर भी वह राम के बिना उसे स्वीकार नहीं करेगा? ऐसा अधम कृत्य करने पर लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? सभी मेरा उपहास करते हुए कहेंगे, देखो उस कामुक राजा को, जिसे अपनी पत्नी से इतना अधिक मोह था कि उसने अपने प्रिय पुत्र को निष्कासित कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में तुम सुख की कल्पना कैसे कर सकती हो? अपने वचनों को रोककर राजा दशरथ विचार करने लगे कि सदैव राजोचित वैभव का सुख लेने वाले राम वन के कष्टमय जीवन में कैसे जीवित रह पाएंगे। अयोध्या कांड। जैसे ही ऐसा सोचकर राजा के दुख एवं क्रोध में वृद्धि हुई, उन्होंने अकस्मात व्यंग्य करते हुए कहा, हे न्यायपरायणा रानी, स्वयं को अपने सभी संबंधियों से मुक्त करके राज्य पर सफलतापूर्वक शासन करो। अपनी इस कुटिल योजना में सम्मिलित होने की आशा मुझसे मत करना। मैं तुम्हारी मांग कभी पूर्ण नहीं करूंगा, कभी नहीं। राजा का जोश तुरंत क्षीण पड़ गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं को लाचार पाया। उन्होंने रानी को पुनः अपना वचन वापस लेने के लिए प्रार्थना की और कहा, तुमने जो कुछ भी कहा, वह सब वापस ले लो। ऐसा कहते हुए वह पुनः अचेत हो गए। चेतना आने पर वे कैकई को बोलने लगे, स्त्रियां कितनी निंदनीय होती हैं। वे निष्ठुर, भ्रष्ट एवं स्वभाव से ही स्वार्थी होती हैं। हे भरत की माता, सभी स्त्रियां भले न हों, किंतु तुम अवश्य ऐसी ही हो। तुम्हारी मांग दुष्टतापूर्ण एवं द्वेषयुक्त है। मैं उसे पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जैसे भी चिल्लाओ, विष खाओ या मुझे धमकी दो, किंतु मैं राम को वन में नहीं भेजूंगा। राजा दशरथ के नेत्र विलाप से लाल हो गए, स्वर सुनने में करुणाजनक हो गया, किंतु कैकई पर इसका तनिक भी प्रभाव न हुआ। उन्होंने बारंबार कैकई से प्रार्थना की, परंतु सब व्यर्थ गया। वे प्रार्थना करने लगे कि न ही रात्रि व्यतीत हो और न ही उन्हें राम के अगले दिन वन गमन की कठिन परीक्षा का सामना करना पड़े। अतः राजा दशरथ को यह अनुभव हुआ कि कैकई अपने निर्णय के प्रति अडिग है। वे निराश होकर पुनः मूर्छित हो गए। इधर महाराज दशरथ एवं कैकई के मध्य विवाद चल रहा था और उधर वशिष्ठ मुनि ने राज्याभिषेक समारोह की समस्त तैयारियां पूर्ण कर लीं। तारों के देव चंद्रमा पुष्या के चंद्र कक्ष में प्रविष्ट हो चुके थे एवं राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त आ गया था। जब वशिष्ठ मुनि राजा के महल की ओर चले तब मार्ग में उन्होंने पताकाओं, तोरण एवं मालाओं से सुसज्जित घरों को देखा। उसी प्रकार गलियों में भी रामायण। जल छिड़का गया था और वहां राम के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ विशाल जनसमूह एकत्रित था। अनेक महान मुनियों के संग वशिष्ठ मुनि उस आनंदमग्न जनसमूह को पार करके महल के प्रांगण में पहुंचे, जो कमल से परिपूर्ण जलाशयों, हंस एवं छायादार पुष्प वृक्षों से अत्यंत सुंदरता से सजा हुआ था।
महल में प्रवेश करने से पूर्व वशिष्ठ ने राजा दशरथ के मुख्यमंत्री सुमंत से भेंट की, जो स्वयं भी उसी समय पहुंचे थे। महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए, वशिष्ठ ने कहा। मैं पवित्र नदियों के जल से भरे स्वर्ण जलपात्र एवं यज्ञ के समय राम के द्वारा उपयोग किया जाने वाला पवित्र काष्ठ से निर्मित एक विशेष आसन लेकर आया हूँ। राज्याभिषेक में उपयोग के लिए मैं अनेक बीज, सुगंधित इत्र तथा बहुमूल्य जवाहरात लेकर आया हूँ। मैंने मधु, दधि, वृक्षमूल, घृत, दुग्ध, मसाले, पुष्प, पवित्र घास की पत्तियां एवं सूखे धान तथा अन्य समस्त यज्ञ सामग्री एकत्रित कर ली है। मैं 8 कुंवारी कन्याएं, भव्य हाथी, 4 घोड़ों वाला एक सुंदर रथ, एक विशेष तलवार, एक धनुष, कहारों के साथ पालकी, एक छतरी जो चंद्रमा के समान है, एक जोड़ा चामर, बैल एवं शेरों की नक्काशी से सुसज्जित सिंहासन लेकर आया हूँ। यज्ञ के लिए आवश्यक प्रत्येक सामग्री एकत्रित कर ली गई है। अतः राजा से जाकर कहिए कि वे राम को लेकर आएं ताकि पुष्य नक्षत्र में पूर्ण रूप से चंद्रमा के प्रवेश करते ही समारोह आरंभ हो जाए। राजा के कक्ष में प्रवेश करते ही सुमंत्र वहां गए जहां दशरथ एवं कैकेयी बैठे थे। राजा एवं उनकी पत्नी के मध्य घटित घटना से अनभिज्ञ सुमंत्र प्रसन्न मुद्रा में थे। सदा के लिए सुख से वंचित कर दिए गए राजा दशरथ ने उच्च स्वर में कहा, हे सुमंत्र, तुम मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। और वे मूर्छित होकर गिर गए। ये देखकर सुमंत्र चकित रह गए। कैकेयी ने कहा, राम के राज्याभिषेक की प्रसन्नता के कारण सारी रात राजा को नींद नहीं आई। तब राजा सचेत हुए और उन्होंने सुमंत्र से राम को बुलवा। अयोध्या कांड लाने के लिए कहा। सुमंत्र शीघ्र ही राम के महल में राम एवं सीता के निकट जा पहुँचे। राम श्वेत कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए थे एवं उनका दिव्य शरीर स्वर्ण हारों से सुशोभित था। चामर डुलाते हुए सेवकगण उनकी सेवा में लगे थे तथा भक्तिपूर्वक उन्हें भेंट अर्पित कर रहे थे। राम भगवान विष्णु के समान प्रतीत हो रहे थे, जो वास्तव में वे ही थे। राजा का बुलावा सुनकर राम ने सीता से कहा, राज्याभिषेक से संबंधित किसी शुभ कार्य के लिए ही पिताश्री ने मुझे बुलवाया होगा। जैसे ही राम निकले, उनके स्वागत में द्वार पर हाथ जोड़े हुए भ्राता लक्ष्मण उपस्थित थे। राम ने उन्हें साथ लिया एवं अपने रथ पर चढ़कर अयोध्या की गलियों से होते हुए प्रस्थान किया। मार्ग में प्रजा संगीतज्ञों के संग राम का गुणगान करने लगी। वे जहां भी जाते, प्रजा एकटक उन्हें देखती रह जाती। वस्तुतः भगवान राम का स्वाभाविक गुण है कि जो भी उन्हें देखता है, वह कहीं और नहीं देखना चाहता। अपने पिता के महल के आंतरिक द्वार पर पहुंचकर तथा रथ से उतरकर राम ने अपने साथ आए नागरिकों से विदा ली। राम ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उन्होंने महाराज दशरथ को कैकेयी के साथ पलंग पर बैठे देखा। राजा के चेहरे पर उदासी एवं चिंता छाई हुई थी। राम के निकट आते ही राजा केवल राम राम बोलकर रह गए। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे, जिस कारण वे प्रत्यक्षतः अपने पुत्र को देख पाने में अक्षम थे। अपने पिता को उदासी की अवस्था में देखकर राम का हृदय दुखी हो उठा। उन्होंने सोचा, मेरे पिता की ऐसी उदासी का क्या कारण है? वे मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं हैं? राम ने कैकेयी से पूछा, मेरे पिता की उदासी का क्या कारण है? क्या मैंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ किया है? रामायण। कैकेयी ने बोलना शुरू किया, महाराज नहीं क्रोधित हैं और नहीं असंतुष्ट, किंतु उन्हें तुमसे कुछ कहना है। उन्हें भय है कि ऐसा कहने से तुम्हें दुख पहुंचेगा।
अतएव मैं ही तुम्हें बताती हूँ। बहुत समय पहले युद्ध भूमि में जब मैंने संकट में उनकी रक्षा की थी, तब उन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। किंतु दुर्बलतावश उन्हें अपना वचन पूरा करने में संकोच हो रहा है। अतएव राम, तुम अपने पिता को समझाकर उन्हें असत्य का शिकार बनने से बचा लो। हे राम, यदि तुम वचन दो कि तुम राजा की आज्ञा का निसंकोच अयोध्या कांड पालन करने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हें उन 2 वरदानों के विषय में बताऊंगी जो मैं चाहती हूँ। अत्यंत दुखाराम ने उत्तर दिया, माताश्री, मेरे द्वारा पिताश्री की इच्छा पूर्ण किए जाने के विषय में आपके मन में संदेह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं दृढ़तापूर्वक पिताश्री की इच्छा का पालन करने के लिए सहमत हूँ, भले ही उसके लिए मुझे अग्नि में जलना पड़े। कृपया मुझे बताएं कि पिताश्री क्या चाहते हैं। मैं उनकी इच्छा का अक्षरशः पालन करूंगा, इसमें कोई संदेह न करें। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। राम का आश्वासन पाकर निष्ठुर कैकई ने कहा, देवताओं की ओर से शंबर दैत्य के साथ युद्ध में संघर्ष करते हुए जब तुम्हारे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तब मेरी सेवा के कारण ही वे जीवित बच पाए थे। कृतज्ञतावश राजा ने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा। मैंने कहा कि मैं आवश्यकता होने पर वरदान मांग लूंगी। अब मैं वे वरदान मांगने की इच्छा रखती हूँ। पहले तो मैंने तुम्हारे पिता से राजसिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक करवाने का निवेदन किया है, और दूसरा ये कि तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में भेजने के लिए कहा है, जहाँ तुम एक ऋषि की भांति जटा धारण करके तथा वृक्ष की छाल एवं मृगछाल पहनकर रहोगे। ये सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे पिता अपने वचन से विमुख होकर अधर्म के पथ पर ना जाएं। कैकई के वचन सुनकर राम किंचित मात्र भी विषादग्रस्त अथवा क्रोधित नहीं हुए। उनमें उदासी की एक झलक भी न थी, अपितु प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, माताश्री, आपकी इच्छा के अनुरूप मैं तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। भरत को बुलवाने के लिए अभी दूत भेज दिए जाएं। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप एवं पिताश्री सदैव ही मुझसे स्नेह करते रहें। कृपया मेरे प्रति मन में कोई दुर्भावना न रखें। ये सुनकर कैकई प्रसन्नता से चहक उठी, तो यह निश्चित हो गया। मेरे भाई के घर दूत भेजो ताकि मेरा पुत्र तुरंत यहाँ आ सके। और राम, मैं तुमसे विनती करती रामायण हूँ कि तुम वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करो। अपने पिता की चिंता मत करो। कुछ क्षणों के लिए वे भ्रमित हो गए हैं, किंतु तुम्हारे जाने के पश्चात ठीक हो जाएंगे। राम ने पुनः कहा, माताश्री, मुझे इस बात का दुख है कि यह आज्ञा पिताश्री ने मुझे स्वयं नहीं दी है, किंतु मैं आपकी आज्ञा से ही वन जाने के लिए तत्पर हूँ। यह वार्तालाप सुनकर महाराज दशरथ ने मंद स्वर से अस्पष्ट शब्दों में कहा, कितना दुखदायक, कितना भयंकर। कैकई की बात समाप्त हो जाने पर वे पुनः अचेत होकर गिर गए। तब राम ने धीरे से अपने पिता को उठाते हुए कैकई से कहा, मैं इस संसार में लोभ एवं काम के दास की भांति नहीं जीना चाहता हूँ। ऋषियों की भांति मैं न्याय को समर्पित हूँ। तुच्छ राज्य के लिए मैं न्याय के मार्ग से च्युत नहीं होऊंगा। मेरे पिताश्री को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आपने यह बात सीधे मुझसे आकर कही हो तो भी मैं निसंकोच आपको राज्य सौंपकर वन चला जाता। दशरथ एवं कैकई के चरण स्पर्श कर राम ये समाचार अपनी माता को देने के लिए चल दिए।
लक्ष्मण, जो द्वार पर उपस्थित समस्त वार्तालाप सुन चुके थे, अपने अग्रज के पीछे चलने लगे। लक्ष्मण अपने क्रोध को अत्यंत कठिनाई से नियंत्रण में रख पा रहे थे। जैसे ही दोनों भाई महल छोड़कर जाने लगे, उन्हें उन व्यक्तियों का करुण विलाप सुनाई दिया, जिन्हें राम के वन में जाने का समाचार मिल चुका था। जब इस विलाप का स्वर महाराज दशरथ के कानों में पड़ा, तब लज्जा के कारण उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। अपनी माता कौशल्या के भवन में पहुंचने पर उनका प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन किया गया एवं वे अपनी माता के कक्ष में गए। आगमन पर उनकी माता ने आलिंगन अयोध्या कांड किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में आज तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। अति विनम्रतापूर्वक राम ने उत्तर दिया, माताश्री, मैं जो कुछ कहूंगा उसे सुनकर दुखी मत होना। पूर्व में पिताश्री द्वारा माता कैकेयी को 2 वरदान का वचन दिए जाने के कारण राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाएगा एवं आज ही मुझे अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में निवास करना होगा। ये सुनते ही कौशल्या मूर्छित होकर गिर गई। जब राम ने धीरे से कौशल्या को उठाया तो वह फूट फूट कर विलाप करती हुई बोली, मेरे लिए इससे गंभीर विपदा और क्या हो सकती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं निसंतान होती। इस रामायण 86। विपत्ति की बात सुनते ही मुझे मृत्यु क्यों नहीं आती। अब मेरी दोनों सौतेनें अवश्य मेरा तिरस्कार करेगी। उनका व्यंग्य सुनकर जीवन व्यतीत करने में मुझे दुगुनी पीड़ा होगी। अभी तक लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा था, किंतु और अधिक मौन रहने में असमर्थ, लक्ष्मण अकस्मात बोले, हे राम, हमारे पिता वृद्ध एवं चिड़चिड़े हो गए हैं, वासना उन पर हावी हो गई है। वे दुष्ट कैकेयी के हाथों खिलौना बन गए हैं। हम ये सब चुपचाप क्यों सहन करें। ऐसे पिता, राजा एवं गुरु, जो विवेकहीन हों, वे सभी त्याज्य हैं। भ्राता राम, इससे पहले कि भरत के राज्याभिषेक की सूचना सर्वविदित हो, आप तुरंत राज्य पर अधिकार जमा लीजिए। यदि मंत्रीगण एवं प्रजा आपके राज्याभिषेक का विरोध करते हैं तो आवश्यकता होने पर मैं संपूर्ण अयोध्या का विनाश करने के लिए तैयार हूँ। माताश्री, आपको ज्ञात है कि मैं राम का विश्वास पात्र हूँ। वस्तुतः आवश्यकता हो तो राम का राज्याभिषेक करवाने के लिए मैं अज्ञानी दशरथ का भी वध कर दूंगा। किंतु कौशल्या को राज्य से कोई सरोकार नहीं था। उन्हें तो केवल अपने प्रिय पुत्र से वियोग का भय था। उन्होंने कहा, हे पुत्र राम, तुम वन में मत जाना। पिता की आज्ञा का पालन करके वन जाने की अपेक्षा यहाँ रहकर अपनी लाचार माता को सुखी रखना अधिक न्यायोचित है। राम, यदि तुम अयोध्या छोड़कर जाओगे तो मैं आमरण उपवास कर लूंगी, क्योंकि जीवन मेरे लिए असहनीय हो जाएगा। राम ने उत्तर दिया, हे माता, पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए असंभव है। अतः आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए ताकि मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान कर सकूं। पिता की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। तनिक ध्यान दीजिए कि परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से अपनी माता रेणुका को शीशविहीन कर दिया था। उसी प्रकार मुनि कंदु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गौहत्या की थी। अतः मुझे भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करना होगा। अयोध्या कांड। अपने भाई लक्ष्मण की ओर मुड़कर राम ने कहा, मेरे प्रिय भ्राता,
स्वयं को सर्वनाश करने वाले क्रोध के आवेग में न बहने दो। बलपूर्वक सिंहासन प्राप्त करने का विचार छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करो। तत्पश्चात राम ने कौशल्या से कहा, माताश्री, आप स्वयं को कष्ट न दें अथवा अपना जीवन समाप्त करने की बात न करें। मेरे वनवास का समय समाप्त होने पर मैं आपके पास लौट आऊंगा। अतः कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अनावश्यक ग्लानि से मुक्त होकर प्रस्थान कर सकूं। किंतु कौशल्या निराशावश केवल विलाप कर रही थी। तब राम ने दृढ़ होकर अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, पिता की आज्ञा के पालन करने की मेरी इच्छा का विरोध करके आप दोनों मेरा दुखवर्धन कर रहे हो। मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा। तब लक्ष्मण को शांत करने के लिए राम ने कहा, मेरे भ्राता, भरत का राज्याभिषेक होते ही सभी सामान्य हो जाएंगे। तब तुम सरलता से अपना दुख भूल जाओगे। कैकई को दोष न दो, क्योंकि वह तो भाग्य विधाता के हाथों एक निमित्त मात्र है, जो सभी का भाग्य निश्चित करता है। लक्ष्मण शांत नहीं हुए एवं क्रोधित होकर बोले, हे राम, ऐसा लगता है कि आप नपुंसक बन गए हैं, क्योंकि आपने व्यक्तिगत पराक्रम के प्रति अपनी क्षत्रिय श्रद्धा त्याग दी है और सब भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। किंतु मैं ऐसा नपुंसक नहीं हूँ और अपने पराक्रम से भाग्य पर विजय प्राप्त कर लूंगा। मैं आज ही राजसिंहासन पर आपका राज्याभिषेक करवाऊंगा। ये सुनकर कौशल्या समझ गईं कि राम को रोक पाना कठिन है। तब वे प्रार्थना करने लगीं, मेरे पुत्र, जब तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर ही लिया है, तब कृपया मुझे अपने संग वन में चलने की अनुमति दे दो। रामायण। राम ने कहा, माता कैकई द्वारा छले जाने एवं आपके द्वारा त्यागे जाने के पश्चात पिताश्री निश्चय ही अपने प्राण त्याग देंगे। एक पतिव्रता एवं गुणवती स्त्री का प्रथम कर्तव्य है कि वह कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, अपने पति के आश्रय को न त्यागे। जब तक वह जीवित है, पति ही उसके लिए ईश्वर के समान है। कोई स्त्री कितनी भी धार्मिक व गुणवती क्यों न हो, यदि वह अपने पति की सेवा न कर सके तो वह पापिन के समान है। पत्नी का कर्तव्य पति को प्रसन्न रखना एवं उसकी आज्ञा का पालन करना है, और किसी की नहीं। ये सभी शास्त्रों का कथन है। कृपया आप मेरे पिता के साथ रहते हुए मेरी प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मैं 14 वर्षों के पश्चात अवश्य लौट कर आऊंगा। माता कौशल्या ने राम के साथ जाने की आशा त्याग दी और वे राम को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गईं। राम को वन जाने की अनुमति देने के पश्चात कौशल्या अपने पुत्र की कुशलता के लिए ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए आग्रह करने लगी। कौशल्या ने कहा, तुम शीघ्र लौट आओ ताकि मेरी प्रसन्नता लौट आए। सत्य तुम्हारी रक्षा करे, देवतागण एवं दिव्य शस्त्र तुम्हारी सुरक्षा करें। धरती, स्वर्ग, वायु, भूमि, जल तथा सभी जीवित एवं निर्जीव वस्तुएं तुम्हारी रक्षा करें। दिन, रात, सूर्य, चंद्र सभी तुम्हारी रक्षा करें। हे राम, तुम सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सीता को राम के वन निष्कासन की कोई सूचना नहीं थी। दीर्घ काल से वह प्रसन्नतापूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अतः जब राम उनके कक्ष में पहुंचे तब सीता ने देखा कि वे उदास, व्यग्र एवं चिंतित लग रहे थे। उनके राजसी अनुचर भी उनके साथ नहीं थे। सीता ने पूछा, मेरे प्रिय स्वामी, क्या बात है? निसंकोच राम ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़कर वन में निवास करने की आज्ञा दी है। राजसिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाना है। बहुत पहले मेरे पिता द्वारा दिए गए 2 वरदानों के अयोध्या कांड।
रूप में कैकई ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करवाने एवं मुझे वन में भेजे जाने की मांग की है। मेरी प्रिय सीता, अपने पिता की आज्ञा पालन करने के सिवाय मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। प्रतिदिन जाकर मेरे पिता का सादर चरण स्पर्श करना एवं भरत की आज्ञा का पालन करना। मेरी प्रियतमा, वन के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मैं केवल तुमसे भेंट करने के लिए आया हूँ। राम की बात सुनकर सीता कुछ रुष्ट हो उठी। प्रेमजनित रोष से उन्होंने उत्तर दिया, हे राम, आप मेरे पति हैं तथा पुरुषोत्तम हैं, यह क्या परामर्श दे रहे हैं? पति के भाग्य की भागीदार बनना प्रत्येक पत्नी का कर्तव्य है। मैं अवश्य ही वन में आपके साथ जाऊंगी। एक पिता, माता, भ्राता, पुत्र एवं पुत्रवधू सभी का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किंतु एक पत्नी को अपने पति का अनुसरण हर परिस्थिति में करना होता है। मैं किसी अन्य की शरण ग्रहण नहीं कर सकती, स्वयं की भी नहीं। मेरे पति ही मेरी एकमात्र शरण है। अतः मैंने आपका अनुसरण करने का निश्चय किया है। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी एवं आपके भोजन करने के पश्चात ही भोजन करूंगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आप असंतुष्ट हों। मैं पर्वतों, नदियों एवं झरनों को देखकर हर्ष का अनुभव करूंगी। मुझे कभी थकान की अनुभूति नहीं होगी क्योंकि मैं आपके संरक्षण में सुरक्षित अनुभव करूंगी। मैं स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहती यदि आप वहां नहीं हैं। हे प्रियतम, मैं केवल आपसे ही प्रेम करती हूँ। आपके बिना निश्चय ही मेरा प्राणांत हो जाएगा। उन्हें दुर्बल जानकर राम उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। अतः उनको हतोत्साहित करने के प्रयास में राम ने कहा, हे सुकुमारी स्त्री, वन में रहने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है। वहां विश्राम करने के लिए कोमल शैया नहीं होगी तथा कड़ी धूप, शीत एवं मूसलाधार वर्षा के प्रकोप को सहन करना पड़ेगा। भोजन। 90 लिए वहां केवल फल मूल ही प्राप्य हैं। वहां शिकार की खोज में विचरण करने वाले वन्य प्राणियों का भय सदैव व्याप्त रहता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें कदापि अपने संग वन में जाने की अनुमति नहीं दूंगा। राम की अस्वीकृति सुनकर सीता अपने प्रभु के वियोग के भय से कांपने लगी। उनके नेत्रों से मोती सदृश अश्रु इस प्रकार बहने लगे जैसे कमल के पत्र से जल की बूंदें गिरती हैं। सीता ने कहा, जब तक मैं आपके साथ हूँ, किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा भय से मैं प्रभावित नहीं होंगी। हे प्रिय, अपने पति के बिना एक स्त्री जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं विष खाकर, अग्नि में जलकर अथवा जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे विवाह से पूर्व एक ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी कि मुझे अपने जीवन का कुछ समय वन में व्यतीत करना होगा। अतः मेरे पतिदेव, मुझे ज्ञात है कि मेरे भाग्य में आपके संग जाना लिखा है। आपके साथ रहते हुए जीवन स्वर्ग की भांति है, जबकि आपके बिना वह नरक के समान है। अतएव आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा। राम की अनिच्छा देखकर सीता को ऐसा लगा मानो वे दुख के अथाह सागर में गिर रही हों। अतः अपने पति के वियोग के भय से वे विक्षिप्त सी हो गईं। राम के हठ को और अधिक सहन कर पाने में असमर्थ सीता राम से कहने लगी, मेरे पिता ने आपको दामाद के रूप में चुनकर त्रुटि की है। आप अपनी उस पत्नी से पृथक रहने का विचार किस प्रकार कर सकते हैं जिसने किशोरावस्था आने के पूर्व ही आपके साथ विवाह किया हो? क्या आप उसे दूसरों के समक्ष असुरक्षित छोड़ देंगे? अयोध्या की प्रजा मूर्ख है जो ऐसा कहती है कि आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं, आपका गौरव अतुलनीय है। आपके वन चले जाने पर मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी।
आप मुझे साथ ले चलें अथवा मैं विष खाकर प्राण त्याग दूंगी।